बाबा, वासुदेव और कुंती बहन भाई हैं और वासुदेव का बच्चा कृष्ण है और कुंती का बच्चा कर्ण है। महाभारत में ये दिखाया गया है। वासुदेव कृष्ण, कृष्ण को वासुदेव कहेंगे या वसुदेव कहेंगे? नहीं, कृष्ण के बाप का नाम था वसुदेव। बच्चा होने के अर्थ में एक मात्रा बढ़ती है। जैसे ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, विष्णु के बच्चे वैष्णव, ऐसे ही वसुदेव का बच्चा वासुदेव। तो वसुदेव का बच्चा कृष्ण 5 पांडवों की तरफ और कुंती पुत्र कर्ण कौरवों की तरफ दिखाते हैं। इसका अर्थ क्या है? पहले देखना है कि वसुदेव कौन है। वसु धन संपत्ति को कहा जाता है। हम ब्राह्मणों की दुनिया में हद की संपत्ति या बेहद की संपत्ति है। बेहद की ज्ञान धन की संपत्ति है। वो देने वाला देव कौन है? अरे वसुदेव। धन संपत्ति रूपी वसु, इसे देने वाला कौन है? शिव बाबा है। तो शिव बाबा हुआ वसुदेव और उसका बच्चा हुआ है कृष्ण। कौन सा कृष्ण? सतयुग का कृष्ण, दादा लेखराज वाली आत्मा, या संगम युगी कृष्ण? संगम युगी कृष्ण उसका बच्चा है, जो शिव बाबा के ज्ञान धन को हप कर लेता है, धारण कर लेता है। वो कृष्ण संगम युगी कृष्ण कहो, राम वाली आत्मा कहो, वो पांडवों का साथ देती है। और वसुदेव अर्थात शिव बाबा का पुत्र है। शिव बाबा ज्ञान सूर्य है ना, तो ज्ञान सूर्य का पुत्र भी क्या होगा? सूर्यवंशी होगा या चंद्रवंशी होगा? सूर्यवंशी ही होता है। और वो सूर्यवंशी राम, जिसमें पंडा बन करके राम शिव बाप आते हैं, वो पांडु का पुत्र है। पांडव कहा जाता है। पंडा अर्थात रास्ता बताने वाला। दुनिया में सबसे बड़ा रास्ता बताने वाला कौन है मुक्ति, जीवन मुक्ति का? शिव बाबा। तो शिव बाबा के बच्चे हुए पांडव। उन पांडवों की तरफ
संगम युगी कृष्ण अर्थात राम वाली आत्मा को दिखाते हैं। और कुंती का बड़ा पुत्र वो भी किससे पैदा हुआ? ज्ञान सूर्य से ही पैदा होता है, परंतु पांडवों में और ज्ञान सूर्य के पुत्र कर्ण में अंतर क्या है? कर्ण की पालना कौन करता है और पांडवों की पालना कौन करता है? कर्ण की पालना पोषण करने वाला दास ही पुत्र होता है। तो जो बच्चा दास दासी के स्वभाव संस्कार वालों में पलेगा, उसके भाव स्वभाव संस्कार दास दासियों जैसे होंगे या ऊंचे कुल के होंगे? दास दासियों जैसे स्वभाव संस्कार होते हैं। जैसे जैसे स्वभाव संस्कार होते हैं वो अपने जैसों को ही पसंद करता है। तो कर्ण ने कौरवों का साथ दिया, दुष्ट स्वभाव संस्कार वालों का साथ दिया। है तो कुंती का पुत्र, परंतु पालना कहाँ हुई? नीच कुल में पालना हुई या ऊंच कुल में पालना हुई? नीच कुल में पालना हुई। जैसे मिसाल देते हैं कि राजा का बच्चा कारणे अकारणे भेड़ियों के झुंड में चला जाता है और भेड़ियों के बीच उसका पालन पोषण होता है। तो संग के रंग के कारण उसकी बोलचाल स्वभाव संस्कार कैसा बन जाता है? भेड़ियों जैसा बन जाता है। तो यही बात महाभारत में बताई गई है कि कुंती का बड़ा पुत्र कौन था? कर्ण। कर्ण माने क्या? कर्ण किसे कहा जाता है? कान को कर्ण कहा जाता है। इसलिए गणेश को बड़े बड़े कान दिखाए जाते हैं। क्यों दिखाए जाते हैं? क्योंकि ज्ञान सुनने में बड़ा माहिर था। सुनने वाला बड़े कान वाला हाथी सुनता भी है या समझता भी है? मनुष्य सुनने के साथ समझते हैं कि जानवर भी सुनने के साथ समझते हैं? जानवर समझते नहीं है, सिर्फ कानों से आवाज को सुनते हैं। तो गणेश को जानवर का रूप दे दिया है। महाभारत युद्ध के बीच में जैसे कौरवों ने ज्ञान सुना, ऐसे कौरवों के बीच कर्ण ने भी सुना और बड़े बड़े कान वाला होकर के सुना। हम ब्राह्मणों के ज्ञान में भी सुनने में उस्ताद कौन है? जो शिव बाबा का ज्ञान पहले पहले सुनता है, ब्रह्मा की सोल। और सबसे ज्यादा कौन सुनता है? अरे हर एक मुरली को कौन सुनता है? ब्रह्मा ही सुनता है। तो वो ही कर्ण वाली आत्मा है
जो यज्ञ के आदि में ज्ञान सूर्य से सबसे पहले जन्म लेती है, कुंती पाटधारी के द्वारा। कुंतल बड़े पंख वाले पक्षियों को कहा जाता है। वो ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाली है। कौन? कुंती। तो कुंती का बड़ा पुत्र था कौन? कर्ण। फिर उसने साथ किसका दिया? कौरवों का साथ दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसको संग का रंग ऐसा ही लगा था कि नीचों का साथ दे। जो श्रेष्ठ हैं, पंडा पुत्र शिव बाप के बच्चे हैं, उनका साथ नहीं दिया। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ही ये सब देखने में आता है। कौन पांडव हैं, कौन कौरव हैं? कुरु की औलाद कौरव, कांग्रेस कहा जाता है। जैसे आज की दुनिया में कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं? हम भारत को क्या बनाएंगे? स्वर्ग बनाएंगे। गांधी जी भी क्या कहते थे? उनके बापूजी, हम राम राज्य लाएंगे, भारत में स्वर्ग बनाएंगे। तो कहते बहुत कुछ हैं और करते कुछ भी नहीं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमने इतना किया, हमने उतना किया। अखबारों में, रेडियो में, टीवी में ढोल बजाते रहते हैं और रिजल्ट कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो ऐसे करेंगे करेंगे। कुरु की औलाद कौरव हैं और वो पांडव हैं। रास्ता बताने वाले के पुत्र पांडव। सच्चा रास्ता पांडु ने बताया, पंडा ने बताया, जिसकी यादगार में आज भी भक्ति मार्ग में पंडे लोग क्या करते हैं? तीर्थों में भगवान के मंदिरों का रास्ता बताते हैं। तो पांडवों का साथ देने वाले पांडव संप्रदाय हुए और कौरवों का साथ देने वाले कौरव संप्रदाय हुए। पांडव भी कुंती पुत्र है और कौरवों में जो सबसे बलशाली था वो भी कुंती पुत्र है। पुत्र तो एक के ही थे, फिर अंतर क्यों पड़ गया? संग के रंग के कारण अंतर पड़ गया। उनको पालना ही ऐसी मिलती है जिससे अंतर पड़ जाता है। यहां भी कोई कुंती जैसी ब्रह्मा कुमारियों से पालना लेने वाले होते हैं। कुंती जैसी ब्रह्मा कुमारियों से पाला पड़ जाता है। 63 जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार। और कोई का नीच से पाला पड़ जाता है। जो बाबा ने बोला है, कोई ब्रह्मा कुमारी तो राजा कुमारी बनेगी और कोई प्रजा कुमारी बनेगी, राज पद भी नहीं ले सकेगी। तो अपने ही किए हुए कर्मों का रिजल्ट संगम युग में आ जाता है।